राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भगवत कथा पर स्वागत है। आज की कहानी है प्रभु पर छोड़ दीजिए। एक गांव में एक साधु महाराज पधारे। वह साधु महाराज भगवान शिव के परम भक्त थे और ऊंची स्थिति के धनी थे। वह साधु महाराज एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक घर में आए। उस घर में एक औरत भोजन बना रही थी। उसके पास ही उसकी 8-9 वर्ष की पुत्री लीला बैठी हुई थी। वह बिलक बिलक कर रो रही थी। बच्ची को इस तरह रोते देखकर साधु महाराज का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस औरत से पूछा कि माताजी, बच्ची क्यों रो रही है? साधु महाराज के इतना पूछते ही वह अपने आप को रोक नहीं पाई और वह भी रोने लगी। फिर उसकी माँ साधु महाराज जी से बोली, आज रक्षाबंधन है, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूंगी। इसके पिताजी भी नहीं है। साधु महाराज बोले, हे भगवान, मैं साधु बन गया तो क्या हुआ? क्या मैं किसी का भाई नहीं बन सकता? उन्होंने बालिका की ओर हाथ बढ़ाया और बोले, बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे हाथ पर राखी बांध दो। साधु ने राखी बंधवाई और लीला नाम की उस बालिका के भाई बन गए। लीला बड़ी हुई और उसका विवाह हो गया। कुछ वर्षों के बाद उसके पेट में कैंसर हो गया। अस्पताल में लीला अंतिम सांसें गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो लीला ने कहा कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ, मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज ने जैसे ही अस्पताल में लीला के कमरे में प्रवेश किया, उसी समय लीला जोर जोर से बोलने लगी, भाई साहब, भगवान कहाँ है? भगवान से कह दो कि या तो लीला की पीड़ा हर ले या प्राण हर ले। अब मुझसे कैंसर की पीड़ा सहन नहीं होती। लीला लगातार अपनी प्रार्थना दोहराए जा रही थी। साधु महाराज लीला के पास पहुँचे और शांत भाव से कुछ क्षणों के लिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर दिया। फिर अपने कंधे पर रखा वस्त्र लीला की ओर फेंका और बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या तुम्हारे प्राण हर लेंगे। उनका बोलना, वस्त्र का गिरना और लीला का उठकर खड़े हो जाना सब एक साथ हो गया। लीला बोल उठी, कहाँ है कैंसर? मैं एकदम ठीक हूँ, घर चलो। लीला की जांच की गई तो कैंसर का नामो निशान नहीं मिला। घर आकर साधु महाराज ने हंसकर पूछा, लीला अभी मर जाती तो? लीला बोली, मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। साधु महाराज ने कहा, इसलिए ही प्रभु ने तुम्हें प्राण शक्ति दी। अब तुम बच्चों की सेवा करो, सारे बंधन तोड़ दो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसके लिए तैयार रहना। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। उसके बाद लीला अपने बच्चों की सेवा करने लगी। अब बच्चों का अधिक समय चाचा चाची के साथ बीतने लगा। ठीक 1 वर्ष के बाद लीला के पेट में पहले से भी ज्यादा बड़ा कैंसर हो गया। वही अस्पताल और संयोग से वही वार्ड और वही पलंग भी मिला। लीला ने अंतिम इच्छा बताई कि मेरे भाई को बुलवा दीजिए। साधु महाराज बहन के पास पहुँचे और उन्होंने लीला से पूछा, तुम्हारा क्या हाल है? लीला एकदम शांत थी। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, वंदना की और बोली, भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमर आत्मा हूँ, मैं प्रभु की हूँ और मैं मुक्त हूँ। ये कहते कहते ओम का उच्चारण करते हुए लीला ने अपना शरीर त्याग दिया। लीला के पति दुखी होकर रोने लगे। साधु महाराज उन्हें समझाते हुए बोले, भाई, क्यों रोते हो? अब लीला का जन्म नहीं होगा, लीला मुक्त हो गई है। साधु महाराज हंसते हुए दोबारा बोले, हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। यह सुनकर लीला के पति का दुख थोड़ा कम हुआ। उन्होंने साधु महाराज से पूछा, महाराज, गत वर्ष लीला तत्काल कैसे ठीक हो गई थी? आपने क्या किया था? साधु महाराज बोले, गत वर्ष लीला ने बार बार मुझसे पीड़ा या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। मैंने अपने प्रभु महादेव से कहा, हे भगवान, अब तक लीला मेरी बहन थी, इस क्षण के बाद अब वह आपकी बहन है, अब आप ही संभालिए। यह सब महादेव पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यह है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। ऐसे ही दोस्तों, जब आपके जीवन में कोई समस्या, दुख या मुसीबत आए जिसका आपके पास कोई हल ना हो
आप भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत स्थान में जाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनको सौंप देना और शांत तथा भार मुक्त हो जाना। फिर परम हितैषी परमात्मा वही मंगल करेंगे जिनमें आपका परम मंगल होगा। आशा है दोस्तों आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।